हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से संबंधित है। और यहाँ पर एक आपकी समीकरण है जिसे आपको बैलेंस करना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो समीकरण है Cr2O7 2 माइनस आयन प्लस Fe डबल प्लस आयन प्लस H प्लस आयन इक्वल टू Cr3 प्लस आयन प्लस Fe 3 प्लस आयन प्लस H2O। समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करो। ठीक है, तो बच्चों इस समीकरण को संतुलित करना है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो आपकी आयनिक समीकरण दी गई है इसके दो अर्ध समीकरण बना लेंगे सेम परमाणुओं के बीच में कॉम्बिनेट करके। जैसे क्रोमियम से क्रोमियम के बीच कॉम्बिनेशन हो जाएगा और Fe से Fe के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाएगा और इस तरीके से दो अर्ध समीकरण बन जाएंगे। तो आपका पहला अर्ध समीकरण होगा Cr2O7 2 माइनस आयन से Cr3 प्लस आयन के बीच में, और दूसरा आपका अर्ध समीकरण हो जाएगा Fe 2 प्लस आयन से Fe 3 प्लस आयन के बीच में। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण बच्चों 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले दो अर्ध समीकरण बनाएंगे और इसके बाद में ये क्लियर करेंगे कि किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है और किस में अपचयन की। तो बच्चों अगर Cr2O7 2 माइनस में अगर हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो आएगी +6। ठीक है, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। और यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर आप देख रहे हैं आवेश हो रहा है +3, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +3, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +6, अर्थात +6 से +3 यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वो आपका अर्ध प्रक्रम हो जाता है अपचयन का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका अपचयन का। और यहाँ देखिए Fe डबल प्लस से Fe ट्रिपल प्लस यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो बच्चों जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वो आपका अर्ध प्रक्रम कहलाता है ऑक्सीकरण का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अर्ध प्रक्रम हो जाएगा ऑक्सीकरण का। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे Cr2O7 2 माइनस से जो आपका समीकरण दिया है Cr3 प्लस के बीच का। ठीक है, देखो यहाँ पर दो क्रोमियम के परमाणु है, यहाँ पर एक क्रोमियम का परमाणु है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम के परमाणुओं को संतुलित करेंगे, इसलिए यहाँ हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इधर आपके ऑक्सीजन 7 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो बच्चों हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O के अणुओं का सहारा लेते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। जैसे इधर 7 ऑक्सीजन है इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 H2O ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। अब बच्चों देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन बढ़ गए, तो यहाँ पर देखो 7 × 2 यानी 14 हाइड्रोजन बढ़े। तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का सहारा लेंगे। और इधर आपके हाइड्रोजन कम है इसलिए हम लोग इधर क्या करेंगे, 14 H+ जोड़ देंगे, क्योंकि इधर आप देख सकते हो 7 × 2 यानी 14 हाइड्रोजन इधर बढ़े हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ 14 H+ जब जोड़ेंगे अब क्रिया के बाईं तरफ तो आपके हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं आवेश की। देखो 2 × 3 यानी +6 आवेश अभिक्रिया के दाईं तरफ है, और इधर देखो 2 माइनस का और +14 है, तो यहाँ पर +12 बच जाएगा। तो अभिक्रिया के बाईं तरफ +12 आवेश है और अभिक्रिया के दाईं तरफ +6 आवेश। तो हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया के बाईं तरफ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि 12 में 6 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी फाइनली क्या बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आवेश बराबर हो जाएगा। और ख़ास बात, अगर अर्ध प्रक्रम आपका अपचयन का है तो जो इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने हैं वो अभिक्रिया के बाईं तरफ जोड़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अर्ध समीकरण हो जाएगा बैलेंस। अब इसके बाद में जो आपका दूसरा अर्ध समीकरण है जो Fe से Fe डबल प्लस से Fe ट्रिपल प्लस के बीच में, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो ये आपका अर्ध समीकरण हो गया Fe डबल प्लस आयन से Fe ट्रिपल प्लस आयन के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिंपल सा अर्ध समीकरण है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही परमाणु है जो ऑलरेडी बराबर है, एक Fe इधर एक Fe इधर, और कोई परमाणु है नहीं तो हम लोग उनकी बातें नहीं करेंगे। अब आवेश की बात करते, देखो इधर +2 आवेश इधर +3 आवेश, यानी यहाँ पर अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो आपका ये भी अर्ध समीकरण बराबर हो जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं बाकी परमाणु के तो वो है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा वो अभिक्रिया के दाहिनी तरफ जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपका समीकरण हो गया बैलेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों अर्ध समीकरणों में हम उचित संख्या से गुणा करेंगे, इसलिए कि जिससे
इलेक्ट्रॉन सिमिलर हों और कैंसिल आउट हो जाए। जैसे यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग अगर नीचे वाले समीकरण को 6 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण को 6 से गुणा करेंगे और ये जो आपका ऊपर वाला समीकरण है इसको हम लोग 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जोड़ के लिखेंगे। तो ऊपर वाला जो आपका समीकरण है जिसे 1 से गुणा करेंगे तो उसको हम लिखेंगे तो सेम वैसे ही लिख दिया जाएगा, Cr2O 7 2 माइनस प्लस 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cr3 प्लस आयन प्लस 7 H2O, ठीक है। तो इस तरीके से गुणा करके लिख दिया गया। अब जो ये आपका नीचे वाला समीकरण है इसमें हम लोग 6 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण में, तो ये हो जाएगा आपका 6Fe2 प्लस इक्वल टू 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका समीकरण 6 से गुणा करने के बाद में लिख दिया जाएगा। अब देखो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कटे और ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन कटे, ठीक है। अब इसके बाद में और अगर कोई परमाणु या आयन कट होने वाला होता है तो उसको भी कट करते हैं, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर कोई परमाणु कट नहीं हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। यानी एरो के पीछे का जो भी हिस्सा है उसे पीछे रखेंगे और जो आगे का है उसे आगे रखेंगे। तो आपका अगला स्टेप जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, Cr2O 7 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस 14 H प्लस इक्वल टू 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस और इसके बाद में प्लस 7 H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका समीकरण लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये समीकरण संतुलित हुई कि नहीं, ठीक है। देखो इधर क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, इधर भी आप देख सकते हो 2Cr यानी क्रोमियम के 2 परमाणु हैं। यहाँ पर देख सकते हो 7 ऑक्सीजन है, 7H2 में आप देख सकते हो 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देख सकते हो 14 हाइड्रोजन है। यहाँ H+ में देख सकते हो 14 H+, मतलब यहाँ पर भी 14 हाइड्रोजन है। 6Fe इधर है और 6Fe इधर है। अब बात करते हैं लास्ट में आवेश की, तो 2 गुणा 6 यानी प्लस का 6 और यहाँ पर देख सकते हैं 6 गुणा 3 यानी 36 18 और 18 6 24, मतलब प्लस का दाहिनी तरफ आवेश है कितना 24। अब बाईं तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखो 14 प्लस का और 6 दूनी 12, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 12 और 14, 12 दूना 24 और 2 26 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर माइनस का 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 2 26 में -2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी आपका प्लस का 24 आवेश दिखने लगेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अपक्रिया के दाहिनी तरफ प्लस का 24 आवेश है, अपक्रिया के बाईं तरफ भी प्लस का 24 आवेश है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चाहे परमाणु हो चाहे आवेश हो, टोटली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये आपकी अब इस तरीके से कही जा सकती है कि संतुलित समीकरण हमें मिल। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ये आपकी इक्वेशन है MnO4 माइनस आयन प्लस Fe2 प्लस आयन प्लस H प्लस आयन इक्वल टू Mn डबल प्लस आयन प्लस Fe ट्रिपल प्लस आयन प्लस H2O। तो इस समीकरण को आपको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, ठीक है। तो आसानी से हम इस समीकरण को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन के 2 हाफ पार्ट बना लेंगे, ठीक है, सेम परमाणुओं के साथ कॉम्बिनेट करके। जैसे Mn का Mn के साथ कॉम्बिनेट होगा और ये Fe के साथ कॉम्बिनेट होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है आयनिक फॉर्म में, इसके सबसे पहले हम लोग 2 अर्ध समीकरण बनाएंगे। तो पहला अर्ध समीकरण हो जाएगा आपका MnO4 माइनस आयन से, ठीक है, आपका हो जाएगा Mn2 प्लस आयन के बीच में, और दूसरा हो जाएगा आपका Fe2 प्लस आयन से Fe3 प्लस आयन के बीच में, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद में क्लियर करेंगे कि किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, किस में अपचयन की। तो बच्चों MnO4 माइनस में अगर Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आ जाएगी +7। आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो Mn की x मानेंगे, ऑक्सीजन की -2 होती है तो 4 से गुणा होगा तो -8, ठीक है। और बराबर के आगे -1 रखेंगे तो माइनस का 8 जब उधर जाएगा ना प्लस का 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी +7।
7। तो यहाँ पर देखो +7 से +2 यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वो आपका अर्धक्रम होगा अपचयन का, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर तो आसान है, Fe2+ से Fe3+, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वो आपका प्रक्रम होता है ऑक्सीकरण का। तो ये आपका अर्ध समीकरण ऑक्सीकरण शो करेगा और ये ऊपर वाला अर्ध समीकरण अपचयन शो करेगा। तो इस तरीके से इतना क्लियर कर लेंगे। अब दोनों अर्ध समीकरणों को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो MnO4 माइनस आयन से Mn के बीच में आपका अर्ध समीकरण है, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो आसान होता है लेकिन स्टेप वाइज आपको बैलेंस करना होगा। सबसे पहले मेन परमाणु जो है इसको बैलेंस किया जाता है। तो Mn देखो इधर 1 है, इधर भी Mn 1 है, ठीक है। तो ऑलरेडी Mn बराबर है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 के अणु जोड़ते हैं। तो हम लोग इधर 4 H2 के अणु जोड़ देंगे आवश्यकता अनुसार। क्यों? क्योंकि इधर आपके पास 4 ऑक्सीजन के परमाणु थे। तो हम लोगों ने क्या करा, इधर ऑक्सीजन के परमाणु नहीं थे तो इसलिए हम लोग इधर 4H2 जोड़ दिया। अब देखो इधर 4H2 यानी 8 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 8H+ आयन जोड़ देंगे, क्योंकि अभिक्रिया अगर अम्लीय माध्यम में है, यहाँ पर देख सकते हैं अभिक्रिया अगर अम्लीय माध्यम में है तो संतुलित करने में हम लोग H+ आयन इस्तेमाल करते हैं, और क्षारीय माध्यम में अगर होगी तो H- इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से अब हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। अब बात करते हैं आवेश की। तो देखो इधर माइनस का एक आवेश, यहाँ एक मान के चलेंगे ना, तो माइनस का एक आवेश और 8 × +1 तो प्लस का 8 आवेश, कुल मिलाकर प्लस का 7 आवेश इधर है, और इधर देखो प्लस का 2 आवेश। तो यहाँ पर आपको 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपचयन प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं वो अभिक्रिया के बाईं तरफ जोड़े जाते हैं, और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं अभिक्रिया के दाहिनी तरफ जोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन थे इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर भी बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑलरेडी देख सकते हैं दाहिनी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका अर्ध समीकरण अब संतुलित हो गया। अब ये जो दूसरा आपका अर्ध समीकरण है इसको संतुलित करते हैं, जो कि है Fe2+ से Fe3+ के बीच में, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा अर्ध समीकरण है, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं। तो Fe दोनों तरफ देखते हैं कितने हैं, तो 1 है, ऑलरेडी बराबर है। अब इसमें और कोई परमाणु है नहीं, तो इसलिए हम लोग सीधा आवेश बैलेंस करते हैं। देखो इधर प्लस का 2 आवेश, इधर प्लस का 3, तो मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आवेश भी बराबर हो जाएगा। अब दोनों अर्ध समीकरण बराबर हो चुके हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको सिमिलर करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या करते हैं, उच्च संख्या से गुणा। तो ऊपर वाले समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और नीचे वाले समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन दोनों अर्ध समीकरणों में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसके बाद में फिर जोड़ के समीकरणों को लिखेंगे। तो ऊपर वाली समीकरण में 1 से गुणा किया गया है, तो मतलब ये तो समीकरण आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। MnO4- प्लस 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mn2+ प्लस 4H2O, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली समीकरण है इसमें 5 से गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 5Fe2+ इक्वल टू 5Fe3+, ठीक है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरीके से फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे उनको कट करेंगे, और बाकी अगर परमाणु कट हो सकते होंगे तो उनको कट करेंगे। तो सबसे पहले ये 5 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन कट जो है हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। एरो के पीछे का जो भी हिस्सा है वो पीछे रखेंगे, और जो आगे है उसको आगे रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं। देखो MnO4 माइनस आयन प्लस 5Fe2+ आयन प्लस 8H+ आयन इक्वल टू Mn2+ आयन प्लस 5Fe3+ आयन प्लस 4H2O, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ के लिख दिया गया। अब इसके बाद में
इसमें देखेंगे कि जितने परमाणु अभिक्रिया के बाईं तरफ है उतने दाहिनी तरफ है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखो Mn इधर एक है, इधर Mn एक है, मतलब Mn बराबर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ 4s2 में भी देख सकते हैं ऑक्सीजन के 4 परमाणु। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो इधर 4s2 में यानी 8 हाइड्रोजन, यहाँ देख सकते हैं H+ आपके 8 हैं, तो हाइड्रोजन भी बराबर। Fe यहाँ देखो 5 है, यहाँ पर भी Fe के परमाणु 5 हैं। आवेश की बात करी जाए तो आवेश -1 और 5 दूना 10 और 8 इंटू +1 यानी 8 ये और 10 ये, कितने 18, 18 -1 यानी प्लस का 17 आवेश। और इधर देखो 5 3 15, ठीक है, और इसके बाद में 2 ये 17, तो प्लस का 17 आवेश इधर है और प्लस का 17 आवेश अभिक्रिया के यानी इक्वेशन के बाईं तरफ भी है, तो ओवरऑल आपका आवेश भी बराबर है। तो इस तरीके से ये आपकी समीकरण बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। तो आपको बच्चों क्या करना है, स्टेप वाइज इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहले जो आपकी इक्वेशन हो, ठीक है, जैसे ये आपकी इक्वेशन थी, इसके पहले 2 अर्थ समीकरण बना लेने, ठीक है। अर्थ समीकरण बनाने के बाद में किस अर्थ समीकरण में अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, किस में ऑक्सीकरण की, ये क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद में दोनों अर्थ समीकरणों को संतुलित करना है, और संतुलित करने के लिए अर्थ समीकरणों में सबसे पहले मेन परमाणु को संतुलित करना है, उसके बाद में ऑक्सीजन को, उसके बाद में हाइड्रोजन को, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों को। तो दोनों अर्थ समीकरण जब संतुलित हो जाए तो उचित संख्या से दोनों अर्थ समीकरणों को गुणा करना होता है, और गुणा करने के बाद में लिख देना होता है। उसके बाद में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिमिलर हो चुके होंगे, क्योंकि उचित संख्या से गुणा करोगे तो टारगेट यही रहेगा कि दोनों अर्थ समीकरणों में इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिमिलर होने के बाद में कैंसिल आउट हुए, और इसके अलावा और अगर कोई परमाणु कैंसिल होने वाला होगा तो वो भी हो जाएगा। बाकी दोनों अर्थ समीकरणों को लास्ट में जोड़ के लिख देना है। एक बार काउंट कर लेना है कि दोनों तरफ सभी परमाणु बराबर हैं कि नहीं और आवेश बराबर है कि नहीं। अगर दोनों तरफ का पूरा डिटेल बराबर है, ठीक है, तो अभिक्रिया आपकी संतुलित हो चुकी है। और स्टेप वाइज अगर आप संतुलित करेंगे तो आसानी से संतुलित भी हो जाएगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।